हेलो गाइस, अब हम बात करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डाउनलोड करनी है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको महासिटी.org पे जाना है और वहाँ पे आपको बी टेक में जाके आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको आपका एप्लीकेशन आईडी डालना है और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद में आपकी फाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगी, तो इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। तो इसमें हमको क्या देखना है कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि हमारी जो पर्सनल डिटेल दी हुई है, मतलब हमारा नाम, हमारा जेंडर, हमारा कैंडिडेट टाइप, हमारा कैटेगरी, ये सब प्रॉपर दिया है कि नहीं। हमको ये सब चेक करना है कि हमने जैसा भरा था वो प्रॉपर है कि नहीं, हमारी कहीं स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपने TFWS के लिए अप्लाई नहीं किया था, यस करना था, तो आप अभी यहाँ यस कर सकते हो। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी अगर आपको कुछ चेंज करने तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना होगा कि आपका PCM का जो डिटेल्स दी थी वो प्रॉपर है, कि आपके जो परसेंटेज हैं वो प्रॉपर आए हैं कि नहीं आए हैं। क्वालिफिकेशंस आपको चेक करने हैं कि आपका जो 12th के मार्क्स दिए हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, आपका एग्रीगेट जो बन रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, आप अपनी मार्कशीट से चेक कीजिए। देन आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी है। अगर ठीक है तो सही है, नहीं तो आप ग्रीवेंसेस पीरियड में, ग्रीवेंसेस पीरियड के जो डेट है वो 4 to 6 अगस्त दी गई है, उसमें जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका जहाँ गलती हुई है आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको यहाँ पे चेक क्या करना है कि योर PCM प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मतलब जो आपका ये PCM प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है आपको ये चेक करना है। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट, यहाँ देखिए सारा दिया हुआ है आपका, यहाँ पे जर्नल मेरिट लिस्ट भी दिया हुआ है। देन आपका PCM यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट लिस्ट दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी मतलब कि आपकी जो होम यूनिवर्सिटी है, अगर आप नागपुर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज का नाम आ जाएगा। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हैं तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपका 12th कहाँ से दिया है आपको, वहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। देन आपका आ जाएगा TFWS, अगर आपने यस किया था, यहाँ पे ऊपर देखिए हमने यस किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे TFWS के हिसाब से हमारा मेरिट नंबर क्या आ रहा है वो भी दिया जा रहा है। देन अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया मेरिट नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर ऑल इंडिया मेरिट मतलब ये जो है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका जनरल मेरिट लिस्ट, जनरल मेरिट नंबर, और आपका है ऑल इंडिया मेरिट नंबर। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप आगे चेक करोगे, आप कट ऑफ की लिस्ट बनाते हो, तो आपको ये रैंकिंग ध्यान में रखते हुए ही अपना रैंकिंग बनाना है। अगर आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, आपके पास में डोमिसाइल है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मैटर करेगा वो है आपका जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। अभी आप देखो कि यहाँ पे नीचे में ये दिया हुआ है PCB प्रोविजनल मेरिट स्टेटस। देखिए बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने तो PCB दी नहीं थी, उसके बाद भी मेरा PCB क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये शायद इन्होंने नया एड ऑन किया हुआ है कि जिन्होंने PCB नहीं दी थी उसके बिहाफ में, मतलब उनके लिए भी उन्होंने PCB का रैंकिंग निकाल दिया है कि इन एनी केस अगर ये बच्चा एग्रीकल्चर या फार्मेसी में जाना चाहे तो वो इस बेसिस पे जा सकता है। शायद इसका ये मतलब होगा, बट ये अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है कल तक ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और अगर आपको कहीं आपको लगता है कि मिस्टेक है, तो 4 से 6 तारीख आपका ग्रीवेंसेस पीरियड है जिसमें आपको ये सब चीज़ें ठीक करनी है।